गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 11 के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 व्यवहारों की दोहरी असर और खातों के प्रकार के अंतर्गत धंधा की व्यवहार के अर्थ, धंधा की व्यवहार के वर्गीकरण के बारे में पढ़ाई की थी, जिसमें हमने धंधा की व्यवहारों के वर्गीकरण में आर्थिक व्यवहार और बिन आर्थिक व्यवहार किसे कहा जाएगा, और आर्थिक व्यवहार में रोकड़ व्यवहार, उधार व्यवहार, आंतरिक व्यवहार, बाह्य व्यवहार के बारे में, उसके अर्थ के बारे में पढ़ाई की थी। दोस्तों, आज हम व्यवहार के वर्गीकरण में आगे व्यवहार आर्थिक है या बिन आर्थिक, उसके अंतर्गत उसके उदाहरण के बारे में पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, आपकी किताब में पेज नंबर 26 पर आर्थिक और बिन आर्थिक व्यवहार की पहचान के लिए एक उदाहरण दिया गया है। उस उदाहरण के बारे में आज हम पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, उसमें सब बताया गया है कि निम्नलिखित व्यवहार आर्थिक या बिन आर्थिक है, ये बताइए और उसका कारण बताइए। मैंने कारण के साथ आर्थिक और बिन आर्थिक व्यवहार की पहचान करनी है, तो उसके लिए हमें 11 व्यवहार दिए गए हैं। तो उसके बारे में देखें तो सबसे पहला व्यवहार हमें दिया गया है 10,000 की संपत्ति खरीदी। 10,000 की संपत्ति खरीदी, तो संपत्ति खरीदी वो आर्थिक व्यवहार है, क्योंकि 10,000 की संपत्ति प्राप्त करने के लिए रोकड़ चुकाई है। तो आर्थिक व्यवहार का कारण है कि संपत्ति के सामने रोकड़ चुकाई। दूसरा व्यवहार है 12,000 की संपत्ति राधा के पास से साख पर खरीदी। दोस्तों, यहाँ संपत्ति साख पर खरीदी गई है, मैंने संपत्ति प्राप्त कर ली और उसका पैसा भविष्य में चुकाना होगा, इसलिए व्यवहार भी आर्थिक व्यवहार हुआ, क्योंकि साख के व्यवहार के कारण देनदार लेनदार का संबंध उपस्थित होगा। तीसरा उदाहरण 20,000 में संपत्ति बेची। 20,000 में संपत्ति बेची, माने संपत्ति बेचने पर 20,000 प्राप्त हुए होंगे, इसलिए व्यवहार भी आर्थिक व्यवहार हुआ। कारण लिखा जाएगा, संपत्ति के सामने रोकड़ मिली। चौथा व्यवहार 22,000 में संपत्ति मीरा को साख पर बेची। साख पर संपत्ति बेची गई है, तो वो भी आर्थिक व्यवहार हुआ, क्योंकि इस व्यवहार के कारण देनदार लेनदार का संबंध उपस्थित होगा। पांचवा 8,000 मजदूरी के चुकाए, माने 8,000 चुका दिए गए हैं, इसलिए व्यवहार आर्थिक हुआ। और ये जो 8,000 चुकाए गए वो सेवा के सामने रोकड़ चुकाई गई है। 8,000 भाड़ा के मिले, माने किराया प्राप्त हुआ। 8,000 किराया प्राप्त हुआ, तो सेवा के बदले रोकड़ प्राप्त हुई है, इसलिए व्यवहार भी आर्थिक।
कारण लिखा जाएगा, सेवा के सामने रोकड़ मिली या सेवा के सामने रोकड़ प्राप्त हुई। 7वां, 15,000 का देवा चुकाया। 15,000 का देवा माने दायित्व चुकाया गया, तो आर्थिक व्यवहार हुआ और कारण लिखा जाएगा, दायित्व रोकड़ में चुकाया। 8वां, 18,000 का लेना वापस मिला, मानी जो पैसा लेना बाकी था 18,000 वो प्राप्त हुआ, इसलिए वो भी आर्थिक व्यवहार, क्योंकि जो लेना था वो रोकड़ में प्राप्त हुआ है या रोकड़ में मिला है, ऐसा कारण लिखा जाएगा। 9वां, 10,000 के माल के ऑर्डर का वचन मिला। दोस्तों यहाँ केवल 10,000 के माल के ऑर्डर का वचन मिला है, कोई लेन देन हुई नहीं है, इसलिए व्यवहार बिना आर्थिक व्यवहार है। रोकड़ व्यवहार भी नहीं और देनदार लेनदार का संबंध भी नहीं है, इसलिए व्यवहार बिना आर्थिक व्यवहार हुआ। 10वां, एक संपत्ति खरीदने का आयोजन किया। दोस्तों संपत्ति खरीदने का आयोजन किया है, खरीदी नहीं है, इसलिए ये व्यवहार भी बिना आर्थिक होगा। कारण यही आएगा कि रोकड़ व्यवहार भी नहीं और देनदार लेनदार का संबंध भी नहीं है। 11वां, बिक्री वृद्धि के लिए सेल्समैन के साथ परामर्श के लिए मीटिंग रखी। अब बिक्री वृद्धि माने विक्रय वृद्धि के लिए सेल्समैन के साथ परामर्श किया, माने मीटिंग की है कि बिक्री किस तरह से बढ़ाई जा सके, तो उसके कारण भी कोई लेन देन नहीं हो रही है, इसलिए व्यवहार भी बिना आर्थिक व्यवहार हुआ और कारण लिखा जाएगा, रोकड़ व्यवहार भी नहीं है और देनदार लेनदार का संबंध भी नहीं है। मानी इससे ऐसा कहा जा सकता है कि व्यवहार रोकड़ हो या जिस व्यवहार के कारण देनदार लेनदार का संबंध उपस्थित होता हो, तो वो व्यवहार आर्थिक व्यवहार होंगे। दोस्तों आर्थिक व्यवहार निश्चित करने के लिए हमें निम्न 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर हाँ में हो तो व्यवहार आर्थिक व्यवहार होगा। दोस्तों सबसे पहली बात, व्यवहार में रोकड़ का लेन देन हुआ है, और दूसरा देनदार लेनदार का संबंध अस्तित्व में आया है। मानी जिस व्यवहार में रोकड़ की लेन देन हुई हो या बैंक के माध्यम से लेन देन हुई हो तो व्यवहार आर्थिक होगा। उसी तरह जिन व्यवहार के कारण देनदार लेनदार का संबंध उपस्थित होगा या देनदार लेनदार का संबंध अस्तित्व में आएगा, ऐसे व्यवहार भी आर्थिक व्यवहार होंगे। दोस्तों आर्थिक व्यवहार की जानकारी के बाद व्यवहार रोकड़ है या उधार, इस संबंध की जानकारी भी आवश्यक है। तो अब हम आगे व्यवहार रोकड़ है या उधार है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले रोकड़ व्यवहार की पहचान। तो रोकड़ व्यवहार की पहचान के लिए निम्न बातें आवश्यक है। सबसे पहला, रोकड़ व्यवहार में रोकड़ अथवा बैंक द्वारा लेन देन हो, माने जिस व्यवहार में रोकड़ की लेन देन हो या बैंक के माध्यम से लेन देन हो तो व्यवहार रोकड़ व्यवहार होगा। उसी तरह
व्यवहार में रोकड़ शब्द का उल्लेख होता हो, मानी जो व्यवहार में दिया गया है उसमें रोकड़ शब्द का उल्लेख हो तो रोकड़ व्यवहार हुआ। उसी तरह रोकड़ या व्यक्ति का उल्लेख नहीं हो तो भी वो व्यवहार रोकड़ व्यवहार गिना जाता है। मानी रोकड़ शब्द का उल्लेख हो तो रोकड़ व्यवहार, अथवा रोकड़ या व्यक्ति का उल्लेख न हो तो भी वो व्यवहार रोकड़ व्यवहार, माने रोकड़ शब्द या व्यक्ति के नाम का उल्लेख न हो तो भी वो व्यवहार रोकड़ व्यवहार गिना जाएगा। तीसरा, इस व्यवहार में रोकड़ बैंक खाते को निश्चित रूप से असर होती है। माने रोकड़ या बैंक खाते को निश्चित रूप से असर होती है। उसका मतलब ऐसा हुआ कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप रोकड़ या बैंक शेष घटता या बढ़ता है। व्यवहार के कारण रोकड़ शेष बढ़े या घटे, या तो बैंक शेष बढ़े या घटे, तो व्यवहार भी रोकड़ व्यवहार गिना जाएगा। माने रोकड़ व्यवहार में रोकड़ शेष में वृद्धि हो या कमी हो, या तो बैंक शेष में वृद्धि हो या कमी हो, तो व्यवहार रोकड़ व्यवहार कहा जाएगा। माने कि बैंक के माध्यम से या रोकड़ की लेन देन व्यवहार के साथ ही हो जाए तो व्यवहार रोकड़ व्यवहार होगा, या रोकड़ शब्द का उल्लेख किया गया हो तो भी रोकड़ व्यवहार कहा जाएगा, या तो व्यवहार में रोकड़ शब्द या व्यक्ति के नाम का दोनों में से किसी का उल्लेख न हो तो भी व्यवहार रोकड़ व्यवहार कहा जाएगा। उधार व्यवहार, इस व्यवहार में माने उधार व्यवहार में रोकड़ बैंक द्वारा लेन देन नहीं होती है। रोकड़ या बैंक के माध्यम से लेन देन नहीं होगी, लेकिन उधार व्यवहार में देनदार लेनदार का संबंध खड़ा होता है। माने जिन व्यवहार के कारण देनदार लेनदार का संबंध उपस्थित होगा या खड़ा होगा उसे उधार व्यवहार कहा जाएगा। व्यवहार में व्यक्ति के नाम का उल्लेख हो, व्यक्ति के नाम का उल्लेख हो, लेकिन रोकड़ के बैंक शब्द का उल्लेख न हो तो उधार व्यवहार कहा जाएगा। माने व्यवहार में केवल व्यक्ति के नाम का उल्लेख हो तो वो व्यवहार उधार होगा। उसी तरह दोस्तों, व्यक्ति के नाम के साथ उधार या साख शब्द का उल्लेख हो तो भी वो व्यवहार उधार व्यवहार होगा। और उधार व्यवहार के कारण व्यक्ति के खाते को निश्चित असर होती है। तो माने एक वर्गीकरण ये हुआ कि व्यवहार रोकड़ या उधार। तो अब हम दोस्तों व्यवहार में जो भी व्यवहार होते हैं वो व्यवहार रोकड़ या उधार का है, वो कारण के साथ उसके बारे में एक उदाहरण देखेंगे। यहाँ हमें उदाहरण नंबर 2 दिया गया है जिसमें 15 व्यवहार है, और 15 व्यवहार के लिए हमें व्यवहार उधार है या रोकड़ है वो कारण के साथ बताना है। तो दोस्तों, हमने जो रोकड़ व्यवहार और उधार व्यवहार की पहचान के बारे में बात की, उसको ध्यान में रखकर हमें ये सभी व्यवहार का आंसर देना होगा।
तो सबसे पहला व्यवहार देखें तो 500 का माल रोकड़ से बेचा। दोस्तों, रोकड़ से बेचा, यहाँ रोकड़ शब्द का उल्लेख हुआ है, इसलिए ये व्यवहार रोकड़ व्यवहार हुआ, क्योंकि इस व्यवहार के कारण रोकड़ बढ़ती है, इसलिए कारण में लिखा जाएगा रोकड़ बढ़ती है। दूसरा, 800 का माल खरीदा। 800 का माल खरीदा, व्यवहार रोकड़। पहचान की बात जब थी तब हमने देखा था कि व्यवहार में रोकड़ या व्यक्ति के नाम का उल्लेख न हो तो भी वो व्यवहार रोकड़ होगा। तो इस व्यवहार में 800 का माल खरीदा माने 800 रुपये चुकाए होंगे, तो कारण हमारा बनेगा रोकड़ घटती है। तीसरा, 900 का माल मीना को बेचा। व्यवहार उधार बनेगा दोस्तों, क्योंकि इस व्यवहार में केवल व्यक्ति के नाम का उल्लेख है, इसलिए उधार व्यवहार। तो कारण होगा रोकड़ शब्द नहीं है और मीना को माल बेचा है। चौथा व्यवहार, 2000 का माल नूतन को नगद बेचा। नूतन को नगद माल बेचा है माने रोकड़ शब्द का उल्लेख हो गया, नगद माने रोकड़, तो ये व्यवहार रोकड़ हुआ, क्योंकि बिक्री के कारण रोकड़ बढ़ती है। पांचवा, 5000 वेतन चुकाया। वेतन चुकाया, दोस्तों यहाँ रकम चुकाई गई है ऐसा स्पष्ट हो रहा है, इसलिए रोकड़ व्यवहार, और व्यवहार का कारण होगा रोकड़ घटती है। 8000 बीमा प्रीमियम भरा, यहाँ भी रकम चुकाई स्पष्ट हो रहा है, इसलिए भी रोकड़ व्यवहार, कारण रोकड़ घटती है। सातवां, 200 का माल नमूना के रूप में मुफ्त मिला। दोस्तों, नमूना के तौर पर माल मुफ्त मिला है, हमने बदले में कुछ नहीं दिया है, इसलिए व्यवहार बिन आर्थिक व्यवहार है, क्योंकि यहाँ रोकड़ या व्यक्ति को असर नहीं हो रही है। आठवां, 5000 का श्रीजी फर्नीचर में से फर्नीचर खरीदा। तो ये व्यवहार दोस्तों उधार हुआ, क्योंकि यहाँ रोकड़ शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन श्रीजी फर्नीचर में से फर्नीचर खरीदा गया है, तो ये उधार व्यवहार। 9वां, 3000 शाह एजेंसी को विज्ञापन के चुकाए। दोस्तों, ये व्यवहार रोकड़ है, क्योंकि यहाँ शाह एजेंसी का नाम दिया गया है, लेकिन अंत में चुकाए माने रकम चुका दी गई है ऐसा स्पष्ट हो रहा है, इसलिए रोकड़ घटती है और व्यवहार होगा रोकड़। 3200 कमीशन के मिले, तो ये व्यवहार भी रोकड़ हुआ, क्योंकि व्यवहार के कारण रोकड़ बढ़ती है। 11वां, 5000 का माल रोकड़ी खरीदा, माने स्पष्ट कर दिया है रोकड़ी खरीदा, तो व्यवहार रोकड़ हुआ, कारण लिखा जाएगा बैंक से घटती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ रोकड़ी खरीदा, लेकिन बाद में बताया गया है कि रकम चेक से चुकाई है, तो बैंक चेक से चुकाई तो रकम बैंक में कम होगी, इसलिए बैंक से घटती है, व्यवहार रोकड़। 12वां, 6000 का माल बेचा, रकम चेक से मिली। तो रकम चेक से मिली माने बैंक के माध्यम से मिली, इसलिए व्यवहार रोकड़, और रकम प्राप्त हुई इसलिए बैंक से बढ़ेगा। 500 भाड़ा के चेक से मिले, यहाँ भी रोकड़ व्यवहार, क्योंकि चेक से किराया मिला है इसलिए बैंक से बढ़ेगी। 700 टेलीफोन बिल के चुकाए
लेकिन चेक से चुकाए तो बैंक के माध्यम से व्यवहार हुआ, इसलिए ये व्यवहार भी रोकड़ बैंक से घटेगा। लक्ष्मीबेन को उनके लेना पेटे 3000 का चेक दिया, लक्ष्मीबेन के लेना के पेटे चेक दिया, माने तो आपने चेक दिया तो आपके पास से बैंक में से रकम कम होगी, माने रोकड़ व्यवहार है और बैंक से घटता है। तो दोस्तों, ये सभी उदाहरण से एक बात स्पष्ट हो रही है कि अगर व्यवहार, जो भी व्यवहार दिए गए हैं उसमें अगर रोकड़ शब्द का उल्लेख आए तो व्यवहार रोकड़ होगा। उसी तरह रोकड़ या व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो भी व्यवहार रोकड़। उसी तरह रकम चुकाई ऐसा स्पष्ट हो तो भी वो व्यवहार रोकड़ व्यवहार होगा। बैंक के माध्यम से रकम चुकाई या प्राप्त हुई ऐसा व्यवहार हो तो व्यवहार भी रोकड़ व्यवहार होगा। और केवल व्यक्ति या दुकान के नाम का उल्लेख हुआ हो तो व्यवहार उधार व्यवहार होगा। इस तरह से कोई भी व्यवहार हमें दिए गए हो तो इन शब्दों के आधार पर व्यवहार की रोकड़ या उधार व्यवहार की हमें पहचान करनी होगी।